नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन पर्व पर बात करने वाले हैं, रथ यात्रा, जिसे भगवान जगन्नाथ का महापर्व भी कहते हैं। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, आइए उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जी नमस्कार। बिल्कुल। रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बात से। रथ यात्रा मतलब इसमें होता क्या है? ये देवताओं की यात्रा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तीन मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। हम्म। इन तीनों की यात्रा होती है विशाल, खूब सजे हुए रथों पर। हम्म। और मुख्य उत्सव तो जैसा आपने कहा, पूरी उड़ीसा में ही होता है। हाँ, पुरी का नाम तो सबसे पहले आता है। अच्छा, ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? मंदिर से? जी, जगन्नाथ मंदिर से, हम्म। जो पुरी का मुख्य मंदिर है। हम्म। वहीं से तीनों देवताओं को उनके अपने अपने रथों पर बैठाया जाता है। हम्म। ये रथ भी लकड़ी के बने होते हैं, बहुत विशाल। और फिर? लोग खींचते हैं उन रथों को। हाँ, यही तो खास बात है। हजारों लाखों श्रद्धालु होते हैं और वो सब मिलकर इन रथों को खींचते हैं रस्सियों से। कमाल है। और ये यात्रा ये जाति कहाँ तक है? ये जुलूस जाता है गुंडीचा मंदिर तक, जो मुख्य मंदिर से करीब मान लीजिए 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर? ये कौन सा मंदिर है? माना जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। तो देवता वहां जाते हैं और करीब 1 हफ्ते के लिए वहीं रुकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते के लिए? फिर वापसी भी होती होगी, जाहिर है। बिल्कुल। 1 हफ्ते बाद ठीक वैसे ही एक बड़े जुलूस में देवता वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। बहुड़ा यात्रा? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता होगा। जी हाँ, उतना ही उत्साह और उतनी ही भीड़ होती है। अच्छा, ये नाम जो है रथ यात्रा, मतलब तो सीधा है रथ यानी रथ, और यात्रा मतलब जुलूस या सफर। पर इसका धार्मिक महत्व क्या है? क्यों होती है ये यात्रा? देखिए, इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की वृंदावन से कुरुक्षेत्र जाने की यात्रा का प्रतीक है। और जैसा हमने बात की, एक मान्यता ये भी है कि देवता अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर जाते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में भी है और आपने शुरू में कही भी थी, वो है इसका समावेशी पहलू। हाँ, वो गैर हिंदुओं वाली बात की, वो भी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। ये उन बहुत कम मौकों में से एक है, शायद इकलौता, जब पूरी मंदिर के देवता मंदिर से बाहर आते हैं। और तब जाति, धर्म, लिंग, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी, मतलब कोई भी भगवान के दर्शन कर सकता है, रथ को छू सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान सबके लिए बाहर आते हैं। हाँ, ये भगवान जगन्नाथ के पतित पावन रूप को दिखाता है। मतलब जो गिरे हुओं का भी उद्धार करते हैं। ये उनकी सार्वभौमिकता का प्रतीक है। सही बात है। अच्छा, ये होता कब है? हर साल? जी, हर साल होता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया? हाँ, अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो ये अक्सर जून या जुलाई में पड़ता है। जैसे जानकारी के अनुसार 2025 में ये 29 जून को है। ठीक है। और ये सिर्फ पुरी में ही होता है या भारत में और जगह भी? देखिए, पुरी का उत्सव तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन रथ यात्रा की परंपरा भारत के कई और राज्यों में भी है। गुजरात में भी होती है, पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से होती है, असम में भी होती है। हर जगह की अपनी थोड़ी स्थानीय विशेषताएं होती हैं। अच्छा, और विदेशों का भी जिक्र था? हाँ बिल्कुल। दुनिया भर में जहां भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय है, खासकर उड़िया लोग या वैष्णव भक्त, वहां रथ यात्रा निकाली जाती है। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में। और इनमें से बहुत से आयोजन ISKCON यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस करवाता है। हाँ, ISKCON का नाम तो सुना है। जी, तो ये अब एक तरह से वैश्विक उत्सव बन गया है। सांस्कृतिक रूप से इसका क्या महत्व है? मतलब माहौल कैसा होता है उस समय? माहौल तो पूरी तरह भक्तिमय होता है। चारों तरफ भजन, कीर्तन की आवाजें, घंटियां, शंख, बहुत ऊर्जा होती है। भक्त लोग रथ की रस्सी को खींचना एक बहुत बड़ी सेवा मानते हैं, एक तरह का सौभाग्य। कहते हैं इससे बहुत पुण्य मिलता है, मोक्ष मिलता है। सेवा भाव? हाँ, सेवा और समर्पण। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक समागम भी है। कला, संगीत, भक्ति, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो रथ यात्रा सिर्फ देवताओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अपने भक्तों के बीच आना है। पुरी से गुंडीचा मंदिर जाना, फिर बहुड़ा यात्रा से लौटना,
और सबसे बढ़कर इसका वो समावेशी रूप जहां हर कोई बिना किसी भेद के शामिल हो सकता है, और ये अब दुनिया भर में फैल चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। भक्ति, संस्कृति और समुदाय का अद्भुत संगम है ये। हाँ। और जैसा स्रोत में भी इशारा है, लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उत्सव में ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की चीजों में भी है। जैसे ये विशाल रथ बनते कैसे हैं, हर साल नए रथ बनते हैं, उनकी सजावट, उनका आकार, उनकी बनावट की कला, ये सब अपने आप में कमाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे और ना जाने कितनी कहानियां, कितने रीति रिवाज जुड़े होंगे, जिनकी परतें अभी खुलना बाकी हैं।